हाँ, तो देखो जैसा कि मतलब देख सकते हो कि मतलब देखो सबसे पहले अगर जैसे ये नॉर्मल लाइन है मतलब जब एक दूसरे मान लो मीडियम चेंज होगा एयर से मतलब कि एयर से वाटर सॉलिड लिक्विड जो भी होगा जब मीडियम चेंज होगा तभी रिफ्रैक्शन होगा। तो जब जैसे नॉर्मली ये स्ट्रेट जाता वैसे इधर भी नॉर्मली स्ट्रेट जाता। तो अगर तो रेयर से मीडियम यानी कि एयर से अगर वाटर या मतलब सॉलिड में आ रहा है यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगा यानी कि इधर की तरफ। वहीं पे डेंसर यानी कि मान लो वाटर से एयर जा रहा है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल की तरफ बेंड होगा ये। तो इस तरीके से और जो है ये समझ के अब आते हैं अगली चीज़ पे कि मतलब जैसे ये है तो मतलब क्या है कि जैसे कि मतलब वो मतलब स्क्वायर के शीशे में से लाइट रिफ्लेक्ट करोगी तो सबसे पहले एक बार मुड़ेगी जब मतलब एयर से सॉलिड में जाएगी फिर सॉलिड फिर यानी कि रेयर से मीडियम डेंसर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई ये वाला फॉलो हुआ। और फिर जो है फिर से एयर से यानी कि शीशे के अंदर से फिर शीशे के बाहर गया तो फिर से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम हुआ यानी कि ये वाला फॉलो होगा। तो देखो ये नॉर्मल था तो इससे जो है अरे यार अभी मतलब ये नॉर्मल था तो इससे इसके टूवर्ड्स बेंड हुआ और फिर यहाँ पे नॉर्मल था तो उसके अवे फ्रॉम द बेंड्स हुआ जो भी बेंड हुआ बस यही हुआ। और देखो इसमें भी जैसे कि ये है मतलब कि ये तो इंसिडेंट रे हो गया और ये फिर रिफ्लेक्टेड रे हो गया और फिर ये इमरजेंट रे है इसको एंगल आई बोल देंगे इसको एंगल आर बोल देंगे ये रिफ्लेक्टेड और इसको इमरजेंट यानी एंगल ई बोल देंगे और ये वाला एंगल बराबर होगा ई आई इज इक्वल टू ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। और इनफैक्ट तुम देखो तो ये इसके एंगल ऑफ इंसिडेंट पैरेलल टू एंगल ऑफ इमरजेंट देखो तो पैरेलल है इसीलिए इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमरजेंट रे। और इसमें तुम एक चीज़ और देखो तो ये जेड एंगल बन रहा है इसलिए ये वाला एंगल भी थोड़ा मतलब इक्वल हो जाएगा उसी वाला छोड़ो मेन वही इम्पोर्टेंट था। और देखो अब आता है मतलब इसको पता नहीं कौन सा कुछ कोई लॉ बोलते हैं पता नहीं कौन सा लॉ इसमें यही है कि जैसे एयर से अगर वाटर में गया तो मतलब बेंड करेगा तो देखो अब मतलब कि देखो अगर ये सीधा लगभग गया होता तो ये वर्टिकली अपोजिट बन जाता लेकिन क्योंकि थोड़ा टेढ़ा है तो वर्टिकली अपोजिट नहीं बनेगा। लेकिन अगर एक बार जितना एंगल आई पे बना है I1 इज इक्वल टू मतलब इक्वल टू नहीं बोलेंगे यानी कि I1 और R1 यानी जितना एंगल यहाँ बना है फिर यहाँ पे और फिर लाइट को थोड़ा घुमा के मारेंगे तो फिर मान लो फिर दूसरी पर जितना I2 और फिर उसके अकॉर्डिंग जो R2 बनेगा ऐसे ही जो I3 R3 I4 R4 बनेगा उस सब का लगभग देखा गया तो जो रेशियो था I1 R1 का I2 R1 का सेम था इसीलिए IN RN ये 3 नहीं N होगा आप बोल सकते क्योंकि I1 R1 का भी रेशियो सेम था I2 R2 का भी रेशियो सेम था I3 R3 का भी मतलब इसका रेशियो लगभग सेम ही आ रहा था जैसे हम लाइट को चेंज करते जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन I1 बाई R1 इज इक्वल टू साइन I2 बाई R2 ये हम कह सकते हैं। तो इसलिए फॉर्मूला भी बन गया साइन I1 अपॉन में साइन R1 नहीं साइन I1 नहीं है यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर है साइन आई यानी कि साइन ये वाला और आर साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट N21 मतलब कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इसीलिए N2 बाई R1 मतलब कि कॉन्स्टेंट N21 है। और देखो इसमें एक और फॉर्मूला मतलब होता है या पता नहीं बीच वाला ये वाला पार्ट वाला वीडियो फिर से देख लेना क्योंकि पूरा भी नहीं बताया हूँ क्योंकि समझ नहीं आया तो इसलिए ये वाला थोड़ा इसके बाद का फिर देखने के लिए एक और फॉर्मूला है कि N12 तो तुम्हें पता है इस चीज़ से निकल जाए पता नहीं जो भी हो लेकिन N13 के लिए क्या करना है सबसे पहले तो N इधर भी लिखो N इधर भी लिखो ना। और फिर क्या करना है कि जैसे कि एक 1 पहला वाला पहले नंबर पे डाल दो और फिर दूसरा वाला जो लिखा है उसे दूसरे पे डाल दो और फिर जो बीच में
कॉमन रह जाएगा उसमें, मतलब जो नहीं लिखा है इस दोनों में, यानी कि टू, तो उसे मतलब बीच की तरफ लिखे, तो इस तरीके से। इसमें वाटर मान लो वाटर और गैस का दिया रहता, तो यहाँ पे वाटर और फिर यहाँ पे गैस लिखा था और बीच का कॉमन से मतलब छोड़ जो भी हो। और देखो अब आता है रिलेटिव इंडेक्स। पता नहीं रिलेटिव इंडेक्स मतलब वही कि जैसे एयर से वाटर में गया तो जितना वाटर का मतलब कि रिलेटिव इंडेक्स होगा तो हमेशा उतने पे ही बेंड होगा, क्योंकि रिलेटिव इंडेक्स ऑफ वाटर कॉमन है जो कि 1.33 है, वैसे डायमंड का 2.44 है, वैसे ही ग्लास का 1.5 है। देखो जितना जितना मतलब कि कह सकते हैं डेंसिटी बढ़ता जाएगा, यानी जितना पार्टिकल्स पास होंगे उतना ही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मान लो ट्रैफिक लाइट है तो अगर पार्टिकल्स जितना पास होंगे उतना ही बेंडिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि देखो मतलब मान लो यहाँ पे बेंड हुआ, फिर यहाँ पे बेंड हुआ, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यानी जितना पार्टिकल्स पास है उतना बेंडिंग ज़्यादा होगी, बजाय कि जितना पार्टिकल्स कम या तो कह सकते हैं दूर हैं तो उतना बेंडिंग कम हो। मान लो यहाँ पे हुआ तो यहीं पे भी इतना ही केवल बेंडिंग हो, तो वही कहने का मतलब जैसे ट्रैफिक लाइट है तो जितना पार्टिकल्स ज़्यादा होंगी उतना ही बेंडिंग ज़्यादा होगा। तो डायमंड इसीलिए ज़्यादा होता है क्योंकि पार्टिकल्स मतलब कि बहुत पास पास होती है, और उससे थोड़ा कम ग्लास में होता है तो उसमें थोड़ा कम डायमंड से बेंडिंग होता है, उससे कम वाटर में होता है तो वो कम होता है। तो यही चीज़ था। तो देखो मोर रिलेटिव इंडेक्स यानी जिसका जितना ज़्यादा ये नंबर है जैसे 2.45 जितना ज़्यादा नंबर रहेगा, मोर रिलेटिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी उसकी डेंसिटी यानी कि क्लोजनेस ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होगा, और जितना ही ज़्यादा क्लोजनेस ऑफ पार्टिकल होगा उतना ही ज़्यादा मुड़ेगा, मोर बेंडिंग, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि जितना ज़्यादा मतलब कि वो पार्टिकल्स पास होंगे उतना स्पीड ऑफ लाइट जो है कम होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अब उसमें फंसेगा तो कम ही होगा। अब वो कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा बीच का इसमें का कुछ मतलब फॉर्मूला का बचा है वो बाद में बताएंगे। अभी देखो लेंस को कैटेगराइज करते हैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव में, जानते हो। देखो अगर नॉर्मल जो होता है, देखो इसमें केव है तो ये केव की तरह है, और वो वेक्स में देखो, और एक तो वो पहचान है, और एक इसमें कोने में कोना है और इसमें कोने में चौड़ा भी है कॉन्वेक्स में। एक तो ये देखो 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 देख चुके हैं ना। हाँ तो देखो एक तो मतलब दोनों साइड से कॉन्वेक्स है तो उसे डबल कॉन्वेक्स बोलेंगे, जो कि नॉर्मली यही वाला होता है, तो उसे डबल कॉन्वेक्स या कॉन्केव बोल देंगे। लेकिन एक साइड एकदम स्ट्रेट है और फिर हाफ है, एक साइड एकदम स्ट्रेट है और फिर बना है तो उसे प्लेन है ना एक साइड, तो उसे प्लेनो कॉन्वेक्स या कॉन्केव बोल देंगे। और एक तो प्लेन नहीं है, वो कटा है, आधा है तो उसको मतलब बोल देंगे। देखो इसमें भी केव की तरह है तो इसमें भी कॉनकेव की तरह है थोड़ा, और इसमें देखो तो कॉन्वेक्स की तरह है थोड़ा, इसीलिए इसको कॉनकेवो कॉन्वेक्स बोल देंगे और इसे कॉन्वेक्सो कॉनकेव बोल देंगे। तो ये फालतू चीज़ें हो जाएंगी। अब आते हैं अगली चीज़ पे।